हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो जिसमें आज हम जानेंगे संविधान निर्माण चैप्टर 2 जो है सिविक्स का 9th क्लास का। इससे रिलेटेड सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये मैंने टॉपिक्स के नाम लिख रखे हैं। इसमें दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान कैसे स्थापित हुआ, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष क्या था, एक नए संविधान की ओर किस तरीके बढ़े वो, हमें संविधान की जरूरत क्यों है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किसने किया, फिर भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या क्या है और संविधान संशोधन क्या होता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। ओके, तो सबसे पहले बात करें दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। तो जैसा कि आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका जहाँ पे काले गोरे का भेदभाव बहुत ज्यादा रहा है, वहां पे नेल्सन मंडेला एक व्यक्ति थे। कौन? नेल्सन मंडेला। उनके द्वारा सबसे पहली लोकतांत्रिक सरकार बनाई। ओके, लोकतांत्रिक सरकार बनाई। ओके, देखते बात करें आगे के दक्षिण अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला थी उनके द्वारा एक तरह से पहली लोकतांत्रिक सरकार और संविधान का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा था कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों का प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहे, समानतापूर्ण व्यवहार रहे, जिसमें सबको समान अवसर उपलब्ध हो। इसी आदर्श के लिए जीवित रहना, इसे पाना चाहता हूं और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूं। ये जो शब्द थे ये थे नेल्सन मंडेला के। पहले एक संवैधानिक तरीके से चुने गए पहले वहां के राष्ट्रपति। नेल्सन मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था और उन्हें 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली व्यवस्था के विरोध के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी। 27 वर्षों तक जेल हुई थी इन्हें, 27 वर्षों तक। ओके, 27 साल अपने जीवन में जो है जेल में बीते इनके 27 साल। ओके, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की सबसे वो जो जेल है वो आपका नाम बताऊं, उस जेल का नाम कहां पर है? रोवेन द्वीप पर है। ये रोवेन द्वीप यहां पर है ये जेल, और सबसे ज्यादा भयानक जेल है जिसमें इन्हें रखा गया था, कारागार की सजा सुनाई गई थी। ओके, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष क्या था? तो रंगभेद के खिलाफ पता है रंग के आधार पर वहां पे भेदभाव किया जाता था गोरी सरकार के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका में विशेष तौर पर चलाई गई। आज भी क्रिकेट टीम में हक मांगने के लिए लड़ा जाता है। जो दक्षिण अफ्रीका ये क्रिकेट टीम है उसमें कंपलसरी है कि 4 जो है काले प्लेयर जो है ब्लैक प्लेयर्स को खिलाना ही पड़ेगा। वो कंपलसरी करा गया है क्योंकि उनको समान अवसर देने की बात है। उनका कैप्टन जो है तेम्बा बवूमा वो भी एक ब्लैक है। ओके, दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी और 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरीके से कब्जे में कर लिया और जोर जबरदस्ती गुलाम बनाया। उसके बाद उन्हें गुलामी करवाई। दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय संघवेद की राजनीति के आधार पर ही वहां पे लोगों को बांट रखा था। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 था जिनका काला रंग था, उन्हें अश्वेत कहा जाता था। क्या? अश्वेत। ओके, काले लोगों को क्या कहा जाता था? अश्वेत। जो काले रंग के होते थे उन्हें अश्वेत कहा जाता था। उनकी रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था जो श्वेत मिश्रित रंग वाले होते थे। ओके, इन्हें वोट डाल जो काले लोग होते थे इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के खिलाफ खास तौर से दमनकारी थी। पूरी तरीके से जो ब्लैक लोग होते थे उनके साथ अन्याय किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। रहने बसने की इजाजत नहीं थी, परमिट होने पर भी वहां जाकर काम कर सकते थे। रेल गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल, सार्वजनिक शौचालय तक में गोरे और कालों के बीच में भेदभाव किया जाता था। एकदम अलग अलग थे, वॉशरूम तक अलग होते थे। इतना ज्यादा भेदभाव हमारे को अफ्रीका में देखने मिलता काले गोरे का, जिसका अंत किया किसने? नेल्सन मंडेला ने। ओके, इसे पृथक करने, अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजा घर तक में नहीं जा सकते थे, कहीं पूजा करने तक नहीं जा सकते थे। इससे बड़ी बात क्या गई थी? 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया और गांधी जी से पूरी तरीके से नेल्सन मंडेला प्रभावित थे और उन्होंने बाद में एक संगठन बनाया, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। नेल्सन मंडेला ने बनाया अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। और जब गांधी जी गए थे
यहाँ से 1893 में उनके द्वारा भी जो अपनी यादें छोड़ी गई थी उसके कारण भी वहाँ पे उन्हें सहयोग मिला। ओके, तो कई मजदूर संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी, कई मजदूर संगठन बनाए रंगभेद के खिलाफ, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए जो उन्होंने आवाज उठाई, और जो गोरी सरकार ने हजारों ऐसे तो रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए उनका शासन जारी रखा, उन्हें मार दिया, वहां पे मौत के घाट उतार दिया। फिर बाद में एक नए संविधान की ओर किस तरीके से गए वो उस पर चलते हैं। रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया था कि जोर जबरदस्ती से ऐश्वर्यों पर अपना राज कायम नहीं कर सकती। अगर कितने दिन चलेगा ये शासन? तो 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को। 26 अप्रैल 1994 को नेल्सन मंडेला जो है जेल से छूट जाते हैं। 28 वर्षों में जेल बिताने के बाद दक्षिण अफ्रीकाई गणराज्य का नया झंडा लहराया, ये दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। और 1996 में संविधान लागू करा इन्होंने अपना। अफ्रीका का संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ 1996 में। और पहले राष्ट्रपति बने कौन? वहां के दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेला। कौन? नेल्सन मंडेला। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका मतलब यह है कि स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा, जो इनके द्वारा बुक लिखी गई थी। तो वास्तव में एक बहुत लंबी यात्रा थी। 28 वर्षों तक जेल में रहे, अपने मन पसंदीदा खेल छोड़े, जवानी के दिन अपने त्याग दिए, कितना सैक्रिफाइस करा उन्होंने। दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करने ना छोड़े, इस बात पर आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है, उन्होंने ये बात कही थी। दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही ऐश्वेत नेताओं ने ऐश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे वे भूलने जाएं और गोरों को माफ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी स्त्री, पुरुष, काले, गोरे लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय, मानवाधिकार पर आधारित होकर नए संविधान की रचना करते हैं। इस तरीके से दूसरी पार्टी ने भी आजादी की लड़ाई की अगुवाई की थी, तो उन्हें संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी। ओके, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो भी थी, तो उन्होंने उन्हें बराबर का हक दिया और कहा कि अब दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र और संविधान पूरी तरीके से सफल रहेंगे। तो इस तरीके से एक संविधान जो बना वहाँ पर, और अफ्रीका में जो संविधान बना वो पूरा सफल रहा। और आज भी अफ्रीकी जो संविधान है, प्रस्तावना इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। उसमें अधिकार दिए गए हैं, निजता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, इत्यादि। ओके, तो ये है एक तरह दक्षिण अफ्रीका का संविधान। अब बात आती है हमें संविधान की जरूरत क्यों है। तो हमें एक संविधान की जरूरत इसलिए पड़ती है उसके हिसाब से शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाया जा सके। आपको पता है अगर कोई एम्पायर ना हो, कोई भी नियम कायदे ना हो तो कोई सुनेगा ही नहीं। तो हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर लोकतंत्र है वहां पर, तो अगर संविधान नहीं होता, लिखित में नहीं होता, तो उनको आके हटा भी देते बाद में नेल्सन मंडेला को सत्ता से। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उनका संविधान बना हुआ है। जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेगा कोई भी, किसी के हक की बात जो है वो करेगा। ओके, किसी के खिलाफ नहीं है, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा। ये सब कुछ संविधान में लिख दिया जाता है। तो संविधान की आवश्यकता हमारे को क्यों है? हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए है कि देश की शासन व्यवस्था को कानूनी रूप से सही तरीके से चलाया जा सके, हर व्यक्ति को उसके अधिकार मिल सके, हर व्यक्ति को न्याय मिल सके, उसकी स्वतंत्रता, समानता को बनाए रखा जा सके। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे को संविधान की आवश्यकता है। ठीक है, संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होते हैं। पहला ये साथ रहे कि विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग बना रहे। दूसरा ये है कि सरकार का गठन कैसे होगा ये निर्मित करता है संविधान। और तीसरा जो है अधिकार, सरकार के अधिकारों की कुछ सीमाएं तय करी जाए जिनका व्यक्ति और सरकार खुद भी उल्लंघन न कर सके। चौथा है लोगों की इच्छा आकांक्षा को पूरा करने की शक्ति सरकार के पास दी जाए। जिन देशों में भी संविधान है सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों ये जरूरी नहीं है। कुछ जगह पर जो है ऐसा नहीं है, लोकतंत्र गैर लोकतांत्रिक सरकारों के पास भी, जैसे ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया, फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसके बाद में संविधान का निर्माण हुआ। अब भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? भारतीय संविधान तो सबसे पहले पता होना चाहिए 2 साल 11 महीने 18 दिन
समय संविधान का, संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितने अनुच्छेद रखे गए इसमें? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी जो अब हो गई हैं 12, 4 संशोधन करके जोड़ी गई। किसने बनाया भारतीय संविधान को? संविधान सभा ने। संविधान सभा ने संविधान निर्माण किया। संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पहली मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? इसमें थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी मीटिंग जो 11 दिसंबर 1940 को हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्ष बनाया जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिन्होंने इसका ड्राफ्ट बनाया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ओके, और बात करी जाए कि कितने सदस्य थे टोटल, तो 389 कैबिनेट मिशन के आधार पे थे। कैबिनेट मिशन के आधार पर 299 बचे विभाजन के बाद, और 284 मूल सदस्य थे। संविधान सभा के मूल सदस्य कितने थे? 284, जो संविधान बनकर तैयार हुआ उस पर हस्ताक्षर करे। कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। ओके, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू कब हुआ? 26 जनवरी सन 1950। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के आधार पर 389 सदस्य चुने गए थे। 299 विभाजन के बाद हुए, 284 मूल सदस्य जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे संविधान पर। ओके, 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज करा था, उसके बाद हमने संविधान बनाया, देशी रियासतों को मिलाया, सभी को संविधान निर्माण का रास्ता मिला। इस तरीके देखते हैं। कांग्रेस 8 नेताओं ने, कराची अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया था कि संविधान बनाया जाएगा एक। ओके, इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे को संविधान बनने को मिला। पहली बैठक आपको पता लग गई, ध्यान रखना। 299 विभाजन के बाद थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, जो आज हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जो ओके, आज जो हमारा 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है वो भी इसी का कारण है, 26 जनवरी का। ओके, 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसके अलावा हम बात करें तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना। ये कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव जिसे कहते हैं। और इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता की बात करी गई। इसके अलावा बात करें हम भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो विशेषताओं की बात करें अगर, तो सबसे पहली बात यह है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। दूसरी विशेषता यह है कि संसदीय शासन प्रणाली है। क्या? संसदीय शासन प्रणाली। इसके अलावा तीसरी विशेषता यह मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। चौथी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। पांचवी विशेषता है संघवाद को अपनाया गया, जिसमें केंद्र राज्य की शक्तियों का बंटवारा है। छठी विशेषता है न्यायपालिका की सुरक्षा दी गई है। क्या? न्यायपालिका की सुरक्षा प्रदान की गई है। तो ये हमारे को कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है भारतीय संविधान की। इसके अलावा बात करें अगर हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे देखने मिलता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जो है ये क्या होता है कि जो संविधान में अगर कोई बदलाव करना है तो उसके लिए जो बदलाव के लिए प्रावधान किया जाता है उसे कहते हैं संशोधन। और इसका प्रावधान है अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 है भाग 20।
इसके अंतर्गत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। तो इस चैप्टर में इतना सब कुछ दिखाया गया है। सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। संविधान किस तरीके बना, दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण हमने सही तरीके से समझा। तो इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। बाकी जो चैप्टर है उनकी वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगी। प्ले लिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे आपको। और भी वीडियो, अगर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, डेली हिस्ट्री की वीडियो मैंने बना रखी है, उन्हें आप जाके देख सकते हो प्ले लिस्ट में। ओके, और परमवीर चक्र विजेताओं से संबंधित न्यू सीरीज जो लॉन्च की है मैंने, उसे भी आप देख सकते हो। बाकी जनरल नॉलेज की वीडियो आपकी बहुत डली हुई है। 11th 12th वालों के लिए वीडियो, आपके जो फ्रेंड्स हो उन्हें बताओ, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को जो है फैलाओ। ओके, थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।